कैथल में आज प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियों एवं समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों के साथ साथ पुरानी प्रबंधन में प्रयोग होने वाले उपकरणों एवं कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक पराली अवशेष न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है और किस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जागरूक करना, उनको पुरली प्रबंधक के उपकरण उपलब्ध कराना। कोई संस्था बनाकर उपकरण लेता है तो 80% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई निजी तौर पर यह उपकरण खरीदना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान है। हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और ट्राल को जलाने से जो नुकसान होता है उसके बारे में किसानों को अवगत करा रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक कैथल। आज का जो हमारा यहाँ आयोजन हुआ है, अभी ये चल रहा है बीच बीच में, तो ये जिला स्तरीय किसान मेला है या एक जागरूकता अभियान हमने चलाया है, जिसमें हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर है विभिन्न विभागों के उनको भी बुलाया, प्रगतिशील किसानों को बुलाया, कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर्स ओनर हैं उनको भी बुलाया और हमने हमारा पूरा सम्मानित प्रेस मीडिया को भी बुलाया कि ताकि ये जो गंभीर समस्या है इसके बारे में हम सब मिलकर जागरूक कर सकें। आज हमने यहाँ पर पूरी कार्य योजना बनाई है, उसको डिस्कस किया कि कितना हमारे पास अवशेष है, कहाँ कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने 2 मेथड से इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट का प्रयोग करते हुए इसका किया है। ज़्यादातर हम इन सीटू पे जोर दे रहे हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 6000 के आसपास मशीनें हैं, 580 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं और एक प्लांट भी है हमारे यहाँ जो कि 500 टन प्रतिदिन सेल के नाम से है, पराली का प्रयोग करेगा बिजली बनाने के लिए। कांगथड़ी में है वो, सिवन ब्लॉक में, तो उसका भी हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। 15 हमारे पास यहाँ यूनिट हैं जो कि बासमती पराली को या दूसरी बढ़िया पराली को खरीद कर उसकी तूड़ी बनाती है, तूड़ी बना के राजस्थान और गांठे बनाकर गुजरात में भी भेजती हैं। तो उन सब से हमने टाई अप कर लिया है और टाई अप करने के बाद हम उस पर पहुँचें कि अब की बार हम सभी किसानों को जागरूक करते हुए इस पूरी पराली का प्रबंधन करेंगे। जहाँ पर पिछले साल पराली ज़्यादा जड़ी थी वो हमने गांव कैटेगरी बना ली है 3, रेड, येलो और ग्रीन जोन। रेड गांव वो लिए हमने 45, जहाँ पर 6 से ज़्यादा जगह आग लगी थी वो 45 गांव हैं। येलो जोन 99 है, वहाँ पर 1 से 5 जगह आग लगी थी और जो ग्रीन जोन है वो या तो वहाँ आग ही नहीं लगी या एक जगह आग लगी, उसको हम ग्रीन जोन में रखा है। और हमारा फोकस ज़्यादातर ये रहेगा कि रेड जोन की संख्या कम हो, क्योंकि पिछले साल भी हमने ऐसे किया था। 83 रेड जोन गांव थे जो कि घटकर 45 रह गया, यानी 50% के आसपास हमारा इसमें रिडक्शन हुआ था पिछली बार का कंपैरिजन भी हम देखें तो इस साल हम आप सबके सहयोग से किसानों को समझाते हुए उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए इस पूरी पराली का प्रबंधन करेंगे ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, किसानों की आय भी बढ़े और किसानों की जो उर्वरता शक्ति हो भी रहे। और सर, मेरा प्रश्न की जो जैसी मुझे जानकारी मिले कि अब किसान को ना तो पराली कटवानी, ना मशीनें चलवानी, कुछ नहीं करना। जी सब कुछ आप करके देंगे। थोड़ा बता दें किसानों को फायदा होगा। जैसे कि आपका सवाल है उसी तरह से मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि किसान भाई मतलब धान की कटाई करने के बाद जैसे भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुहिम चलाई है, एपी सीडर है, सुपर सीडर है, या अलग अलग तरह की मशीन्स आई हुई हैं, इसके द्वारा वो पराली को जलाने से रोकने के लिए उसका अलग अलग तरीके से उनका जो विधि है उसके अनुसार उनका इस्तेमाल कराते हैं। यूपीएल एक एग्रोकेमिकल की कंपनी है जो nurture.farm की तरफ से हम आपके पास ये सुविधा लेके आए हैं कि किसान को बगैर ये सब किए हुए पराली की जो कटाई करने के बाद, जैसे अपना किसान पहले दिन कटाई करता है, अगले दिन हमारी मशीन से हम ही पूसा डिकम्पोजर के नाम से जो उत्पाद है उसकी खेत में स्प्रे कराएंगे। पहले दिन वो खेत की कटाई करेगा, अगले दिन उसके अंदर वो उस दवाई की स्प्रे कर देगा। दवाई का और स्प्रे करने के लिए हम उसके लिए nurture.farm आदर्श फार्मर सर्विस की मशीन उपलब्ध करा रहे हैं। उसी के द्वारा उसमें जो स्प्रे कराएंगे उसका वो निःशुल्क होगी, उसका जमींदार से, किसान से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद रोटावेटर से उसको मिट्टी को पलटी करवा देंगे। मिट्टी पलटी करवाने के बाद उसमें 60 से 70% अगर नमी है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं वहाँ पे किसान भाई उसमें पानी दे के छोड़ सकते हैं। 15 दिन के बाद ये जितनी भी उसके खेत में जो स्टब्बल हैं, जो अपनी पराली के अवशेष हैं, वो सारे के सारे खेत में डिकम्पोज होके गल के खेत की मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे।
जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और जमींदार को पराली जलाने की ज़रूरत है। क्या चार्जेज होंगे या नहीं होंगे? हमने इसके लिए साहब 1 या 1.5 महीने पहले जब धान की खेती चल रही थी उस समय पे हम अलग अलग गाँव में गए। हमने कैथल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गाँव में जाके लगभग 62,000 एकड़ की पराली के अवशेष जलाने की दवाई, जिसका हम कोई भी निःशुल्क होगा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। 62,000 एकड़ की कैथल जिले के किसानों की ऑलरेडी हमारे पास बुकिंग है और उस बुकिंग को देखते हुए जितनी हमें मशीनों की अलग अलग गाँव में आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हमने मशीनों की उपलब्धता भी गाँव में करा दी है। PTI न्यूज के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।